देखिए बात इंग्लिश बोलने की आती है, बात स्पीकिंग की आती है। तो मैंने अभी शुरू में कहा था स्पीकिंग बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। अब कैसे बोलेंगे वो तरीका हमको सीखना है। हमें पता लग गया कि इंग्लिश बोलने के लिए दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है। देयर आर टू पिलर्स बाय विच यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज। अब पिलर्स क्या है? देखिए अब पिलर्स की मैं बात करता हूं तो वो दो जो पिलर्स हैं इंग्लिश में, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। जितना भी आप बोलोगे, जितनी भी इस लैंग्वेज को बोलोगे, इन दोनों के बिना नहीं बोल पाओगे। सपोज कीजिए कि जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं आई बोलूंगा। जब भी मैंने कहा कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई। और इसके अपोजिट जाकर जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव बोलूंगा तो इसके लिए आई का क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव मी। क्या बनता है? मी। मी का मतलब होता है बेटा मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। मैंने सेंटेंस बोला कि आई टीच यू, मैंने सेंटेंस बोला कि यू रेस्पेक्ट मी। तो मैंने दोनों सेंटेंसों में अपने बारे में बात की। पहले मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूं, दूसरे में बोला कि आप मेरा सम्मान करते हो। तो दोनों सेंटेंसों में मैं तो मैं ही रहा, मुख्य तो मैं ही रहा, स्पेशल बात तो मेरे बारे में हुई। तो पहले सेंटेंस में मैंने अगर आई बोला तो दूसरे में क्या बोला? मी। फर्स्ट मैंने बोला कि आई टीच यू, सेकंड बोला कि यू रिस्पेक्ट मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। उसके बाद यू, यू का क्या बनता है? यू। फर्क इतना है कि जब हम यू को सब्जेक्टिव रूप में पढ़ेंगे तो केवल इसका मतलब बनेगा तुम या आप, तुम या आप। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें या तुमको, तुम्हें या तुमको। ऐसे ही एक वर्ड है वी, सबको पता है वी मीन्स क्या होता है? हम। वी मीन्स क्या होता है? हम। और जब हम इसको घुमा फिराकर ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे तो इसका मीन्स बनेगा अस। क्या बनेगा? अस। अस मीन्स होता है हमें या हमको। क्या मतलब होता है? हमें या हमको। नेक्स्ट है हमारा दे, सबको पता है दे मीन्स होता है वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। क्या होता है? देम का मतलब होता है उन्हें या उनको, उन्हें या उनको। इसके बाद आता है ही का मतलब होता है वह। ही मीन्स क्या होता है? वह। मेल के लिए बोला जाता है, बॉय के लिए बोला जाता है, मैन के लिए बोला जाता है वह। और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बच्चों हिम। क्या बनेगा? हिम। उसे या उसको। अगला वर्ड है शी। शी मीन्स होता है वह। ये फीमेल के लिए बोला जाता है, गर्ल के लिए बोला जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हर। क्या बनेगा? इसका मतलब ये होता है बेटा उसे या उसको, उसे या उसको। एक होता है इट। वैसे तो इट किसी निर्जीव चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइफलेस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार इट का यूज लिविंग बींग्स के लिए भी हो जाता है, जीवित प्राणी के साथ इसका यूज होता है। तो इट मीन्स क्या होता है? यह है। इसका मतलब क्या हुआ? यह है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी क्या बनेगा? इट। लेकिन मतलब क्या हो जाएगा इसका? इसे या इसको। आप ये नोट कीजिए, यहां से आपकी स्पोकन शुरुआत होती है। यहाँ ये दो पिलर्स हैं, अगर आपने इनको थाम लिया तो आप ट्रैक पर चल पड़े, आप ट्रैक पर चल पड़े। देखिए जो ठान लेता है वही कर गुजरता है। अगर आपने आज ठान लिया तो कर गुजरोगे,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर कल गुजरोगे। Have you done? Have you done? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, कुछ वक्त मैंने बताई थी, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, आना जाना। हम उनसे ही शुरुआत करेंगे। हम क्या करेंगे? उनसे शुरुआत करेंगे। एक बार मैं आपको शुरुआत बताऊंगा, तब आप मेरा साथ देंगे। देखिए, मैंने बोला आई रन। मैंने बोला आई रन। इसका क्या मीन हुआ? मैं दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता। अब इस सेंटेंस में मैंने आई के साथ मैंने क्या लगाया? रन। रन मीन्स क्या होता है? और ये रन की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? ओनली फर्स्ट। तो याद रखना कि मैं आगे जितने भी सेंटेंस लिखूंगा, जितने भी बोलूंगा, उसमें सब में किसमें आएगी? कैसी फॉर्म आएगी? ओनली फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला आई रन, फिर मैंने बोला आई टीच। इसका मतलब क्या होता है? मैं पढ़ाता हूँ। क्या बोलेंगे? उसके मैं आगे बोला मैंने आई वॉश। इसका क्या मतलब बनेगा? मैं धोता हूँ। अब ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इनके आगे मैं कुछ और जोड़ूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आई रन का मीन्स क्या होता है? मैं दौड़ता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आई प्ले। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मैं खेलता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आई ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। मैं पीता हूँ। मैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा आई सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? तो क्या मतलब बन जाएगा? मैं जाता हूँ। मैं गाता हूँ। उसके बाद मैंने बोला आई गो। इसका मीन्स क्या होगा? मैं जाता हूँ। मैं। अब मैंने आपसे बोला मैं इधर बोलूंगा, आप उधर बोलेंगे। मैंने बोला मैं दौड़ता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं दौड़ता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। मैं धोता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। आई ड्रिंक। मैं पीता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं गाता हूँ। मैं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ। आई स्पीक। मैं बोलता हूँ। अब थोड़ा सा हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला आई रन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन द रोड। यानी कि मैं कहाँ दौड़ता हूँ? सड़क पर। मैं कहाँ दौड़ता हूँ? सड़क पर। आप पूरा बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। इसके बाद मैंने बोला आई वॉश। मैं धोता हूँ। क्या धोता हूँ? द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? द मैच। क्या खेलता हूँ? आई ड्रिंक। मैं पीता हूँ। क्या पीता हूँ? द मिल्क। इसके बाद आई सिंग। मैं गाता हूँ। क्या गाता हूँ? ए सॉन्ग। मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? टू स्कूल। टू। एक बार फिर बोलेंगे, आपको पूरा बोलना। मैं दौड़ता हूँ। अभी आप बोलेंगे मैं दौड़ता हूँ, कितना बोलेंगे? फिर मैं पूरा बोलूंगा तो पूरा बोलेंगे, ठीक है? मैंने बोला मैं दौड़ता हूँ। आई रन। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ।
मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं धोता हूँ, आई वॉश। क्या बोलेंगे? मैं धोता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश। क्या बोलेंगे? आई वॉश। केवल इतना बोलना है। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं मैच खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वेरी गुड। अब मैंने बोला केवल इतना। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं जूस पीता हूँ। वेरी गुड। मैंने बोला मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं एक गीत गाता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं गीत गाता हूँ। नेक्स्ट, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। आई गो देयर, आई गो। मैं वहां जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया मैं जाता हूँ, आई गो। स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाना है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। समझ में आ गया? कितना कितना समझ में आया? वेरी गुड। यहाँ पर, यहाँ पर देखना रे। चुप, बिल्कुल पढ़ो, आगे पढ़ो, चुप। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, केवल मैं हिंदी बताऊंगा, आप समझेंगे। मैं दौड़ रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि अभी वो काम चल रहा है, अभी वो काम चल रहा है। मैंने बोला मैं दौड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? मैं कूद रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अब इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड करेंगे, इनको विस्तार देंगे, इनको लेंथी करेंगे, थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। मैंने कहा मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? इसमें आपने क्या जोड़ दिया? ऑन द रोड। आई एम जंपिंग
into the pond. Pond मीन्स होता है बेटा तालाब. Pond मीन्स क्या होता है? तालाब. देखिए पूरा बोलेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है आई एम रनिंग ऑन द रोड. क्या बोलेंगे? मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ. मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ. मैं तालाब में कूद रहा हूँ. मैं तालाब में कूद रहा हूँ. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. क्या बोलेंगे? मैं स्कूल को जा रहा हूँ. मैं बाजार को जा रहा हूँ. मैं दिल्ली को जा रहा हूँ. मैं वहां जा रहा हूँ. आई एम गोइंग देयर. तो आप यहाँ टू नहीं लगाएंगे देयर के साथ. आप हेयर और देयर के साथ टू नहीं लगाएंगे. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. मैं स्कूल जा रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ. मैं आम खा रहा हूँ. क्या बोलेंगे? आई एम. मैं पपीता खा रहा हूँ. वेरी गुड. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. मैं हिंदी बोल रहा हूँ. क्या बोलेंगे? मैं हंस रहा हूँ. मैं हंस रहा हूँ. मैं जोर से हंस रहा हूँ. लाउडली. क्या बोलेंगे? मैं जोर से हंस रहा हूँ. मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ. क्या बोलेंगे? मैं लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग. मैं पत्र लिख रहा हूँ. मैं एक बुक लिख रहा हूँ. क्या बोलेंगे? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए इस दुनिया में जब बोलने की बात आती है तो बोलने वाले लोग केवल दो तरह के होते हैं. बाकी सुनने वाले लोग एक तरह के होते हैं. अब जब भी कोई बोलने के लिए खड़ा होगा या तो खड़ा होगा या खड़े होंगे. अगर मैं अकेला यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने लिए आई बोलूंगा. मैं अनमोल भैया को साथ लेकर यहाँ खड़ा हो जाऊं और हम दोनों बोलेंगे तो फिर हम अपने लिए क्या बोलेंगे? वी. क्या बोलेंगे? वी. तो जब कहीं भी बोलने और सुनने की बात होती है तो बोलने वाले दो तरह के होते हैं. एक होता है आई, एक होता है वी. एक होता है आई, वी. उसके बाद आप सबके सब लोग सुनने वाले हो. आप कौन हो? सुनने वाले. सुनने वाले. अब सुनने वाला ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकते हैं. तो आई एम फर्स्ट पर्सन. मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन. आप कौन हो? थर्ड पर्सन. क्योंकि आप सुन रहे हो. यहाँ तक क्लियर? कितना समझ में आ गया? देखिए मैंने कई बार चीजों को रिपीट किया है. एंड राइट नाउ आई रिपीट माई वर्ड्स. आई रिपीट माई वर्ड्स. वर्ड्स है कि बोलने से बोलना आता है. बोलने से बोलना आता है. तो मैं उसी का कौन सा बोलता हूँ. बोलने से बोलना आता है. क्या बोलेंगे? स्पीकिंग बाय. स्पीकिंग बाय. पढ़ाने से पढ़ाना आता है. टीचिंग बाय. टीचिंग बाय. दौड़ने से दौड़ना आता है. रनिंग बाय. खेलने से खेलना आता है.
क्या बोलेंगे? सोचने से सोचना आता है। थिंकिंग बाय थिंकिंग, थिंकिंग बाय क्या बोलेंगे? बिल्कुल। लिखने से लिखना आता है। क्या बोलेंगे? हंसने से हंसना आता है। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि आप उसकी गांठ बांध लीजिए। किसी भी तरह की इंग्लिश हो और कोई भी कारण हो, लेकिन वो हमेशा आपके काम आते हैं। वो हमेशा आपके काम आते हैं। आप थोड़ा सा कुछ ये आपने नोट कर लिए? आगे देखिए। नोट कीजिए। देखिए, वंस अपॉन टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। देखिए आप, एक बार की बात है। और वंस मीन्स होता है एक बार। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मीन्स होता है बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं। कई बार इंग्लिश में हम कहते हैं किसी व्यक्ति से कि तुम किसी काम के नहीं हो। क्या कहते हैं? तुम किसी काम के नहीं हो। उसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। अभी लिखवाया जाएगा। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग में होता है सब कुछ। समथिंग होता है कुछ कुछ कुछ। समथिंग में होता है कुछ। सो वर्ड का मतलब होता है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। यस मीन्स होता है हाँ, और नो मीन्स होता है ना। Have you done? देखिए, जब आप किसी से मुलाकात करते हैं और इंग्लिश में जब बोलना शुरू करते हैं तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सेंटेंसेस जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, हेलो,
नोट कीजिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हेलो। हेलो मीन्स होता है सुनिए। आप इसकी हिंदी लिखिए, नोट कीजिए। हेलो मीन्स होता है सुनिए। नेक्स्ट है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं या आप कैसे हैं। ये तो बोलोगे आप कैसे हैं या आप कैसी हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। नोट कीजिए, आप क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या मेरी बात सुनिए। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। इट इज माई चॉइस, यह मेरी चॉइस है, यह मेरी इच्छा है। अब यह मेरी इच्छा है। इट इज माई ड्यूटी, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। हैप्पी डन। देखिए मैंने कुछ आपको मेन वर्ड बताई थी और एक छोटी सी मेन वर्ड और है के फैलन। एक छोटी सी मेन वर्ड है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एक है ट्राई। ट्राई मींस क्या होता है बच्चों, कोशिश करना। क्या होता है, अगर ट्राई के साथ मैं टू लगा दूं, क्या लगा दूं हैं, और यहां पर लगा दूं कोई मेन वर्ड, क्या लगा दूं मेन वर्ड, तो ये बन गया एक छोटा सा स्ट्रक्चर। मैंने आपसे बोला ट्राई मीन्स क्या होता है बच्चों, कोशिश करना। अब मैंने आपसे बोला कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने आपने, समझने की कोशिश करो, समझने की। फिर मैंने आपसे बोला ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो। क्या बोलेगा, बोलने की कोशिश। फिर आपसे मैंने बोला ट्राई टू रीड, पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। फिर मैंने आपसे बोला कि ट्राई टू राइट, लिखने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। फिर मैंने बोला ट्राई टू रन,
दौड़ने की कोशिश करो। क्या बोलेंगे? दौड़ने की कोशिश करो। फिर मैंने बोला ट्राई टू प्ले, खेलने की कोशिश करो। कोशिश। करो। एक बार मैं फिर बोलूंगा हिंदी में, समझने की कोशिश करो। समझने ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? समझने क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू रीड। पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू रीड। लिखने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट। दौड़ने की कोशिश करो। ट्राई टू रन। कूदने की कोशिश करो। ट्राई टू प्ले। हंसने की कोशिश करो। ट्राई टू लव। खेलने की कोशिश करो। ट्राई टू प्ले। मुस्कुराने की कोशिश करो। ट्राई टू स्माइल। ट्राई टू स्माइल। ट्राई टू स्माइल। नहाने की कोशिश करो। ट्राई टू वॉश। ट्राई टू धोने की कोशिश करो। ट्राई टू वॉश। क्या बोलेंगे? ट्राई टू वॉश। बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक। ट्राई टू स्पीक। क्या बोलेंगे? ट्राई टू स्पीक। इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू इंग्लिश। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। पंजाबी बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक पंजाबी। उर्दू बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू मैंने बताया था मुझे, क्या क्या बोलेंगे? मी। मी मीन्स क्या होता है? मुझे या मुझको। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुड। क्लियर? नोट कीजिए, इसका हिंदी वर्जन नोट कर लीजिए। देखिए, ना तो मेरे पास कोई सिरप है, ना कोई कुट्टी है, ना कोई दवाई है, ना इंजेक्शन है, और ना ही मैं कोई वैद्य हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना हकीम हूँ कि आपको दवाई दे दी, आपको घुट्टी पिला दी कि जाओ तेरे अंदर इंग्लिश आ जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर हो जाता है। एक दिन जरूर हो जाता। उसके लिए क्या करना होता है? हमको रेगुलर पढ़ना होता है, लगातार पढ़ना होता है, रोज पढ़ना होता है। चीजें तभी हो पाती हैं, चीजें तभी हो पाती हैं। दुनिया का कोई भी काम तभी सफल होता है जब वो कंटिन्यू उसको किया जाए। आपने अगर ये सोच बनाई है पढ़ने की, तो इस सोच के दायरे को बढ़ाइए। इस सोच में फर्क नहीं आना चाहिए, यहाँ सोच में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। हैव यू डन? ओके, थैंक यू। Thank you.